सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। तो देखो, नीयत अच्छी हो, अल्लाह के साथ तेजा, एक दो दस जरूर मिले। तंगदस्ती हो ना, देने लगा करो अल्लाह की राह में, लेकिन इस नियत से मत दिया करो कि मिलेगा, उसको राजी करने, हाँ उसको राजी करने के लिए। फिर देखो, एक बार राबिया बसरी रोजे से थी, बड़ी अजीम खातून है राबिया बसरी, चौथी बेटी बन के पैदा हुई थी, इसीलिए उसको उनका नाम राबिया रखा है। इतने गरीब घर में पैदा हुई, जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन घर में ना चिराग में तेल था और ना इस्तेमाल में तेल था। तो अल्लाह के रसूल ने अमीर को ख्वाब में आके फरमाया कि वहाँ बच्ची पैदा हो रही, वहाँ सामान पहुँचाओ। यानी यूँ मकबूल थी अल्लाह के रसूल की बात। बड़ी नेक थी, बड़ी पारसा थी, बड़ी पारसा थी, चौथी थी। बड़ी दुख भरी कहानी इस खातून की भी। राबिया बसरी का जिक्र चल रहा है। राबिया रोजे से थी, इफ्तार का वक्त आया, एक रोटी पकी तो खादिमा से कहा, बिटिया आधी तुम लोगी आधी हम इफ्तार कर लेंगे। अब जो खादिम लोग होते हैं ना अल्लाह वालों के, वो बड़े महरूम लोग होते हैं ज्यादातर। वजह, सबकी नजर पीर और बुजुर्ग पे होती है, उनकी इधर उधर होती है। समझ गया किधर किधर होती। हाँ, मुसाफा करते हैं तो पीर के हाथ पे नजर नहीं होती, वो हाथ के अंदर जो लोग दे के जाते हैं उस पे हो। सब नहीं होते हैं ऐसे, लेकिन पीर का खादिम अक्सर बड़ा महरूम होता है, इल्ला माशाल्लाह। उसने कहा कि बड़ी बी माई आधी आधी रोटी से इफ्तार होगी। कहा हाँ बेटी, इसी पे शुक्र कर लेना। अभी ग्रुप नहीं हुआ था कि उतने में किसी की आवाज आई, अल्लाह के लिए कोई खाना खिला सकता है? तो कहा बेटी इसको उठा के दे दो। अरे अभी इफ्तार भी नहीं किया, ये उठा करके, ये बुढ़िया ने दिलवा दिया, उठा के तो दे दिया, कुछ कह तो नहीं सकी। अभी ग्रुप नहीं हुआ था कि दस्तक हुई, दरवाजा खोला गया तो कहा कि क्या है? कहा कि हमारी मालिका ने 8 रोटियां भेजी है। तो इसने कहा माई वो 8 रोटी कोई औरत ने भेजी है, ले लूँ? कहा नहीं नहीं, उसको बोला ये हमारे यहाँ के लिए, कहीं और के ले जाओ, उधर हमारे यहाँ नहीं। अभी और गुस्से में ही, अभी ग्रुप होने वाला है, अरे एक काट मिला तो लेती नहीं बढ़िया। लेकिन फिर अभी वक्त अभी भी नहीं गुजरा था, इफ्तार का वक्त नहीं आया था। ही किसी ने कहा 10 रोटियां लाए हैं आपके लिए। हाँ, कहा ये हमारे लिए लाओ। ले लिया। तो कहा माई 8 क्यों वापस किया, 10 रख लिया? फरमाया अल्लाह का वादा कभी गलत नहीं होता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, उसका वादा कभी खिलाफ नहीं होता। कहा उसने कहा 1 दोगे तो कम से कम 10 दूंगा। ये कम से कम है 10 से कम नहीं देगा वो। तो 8 आई तो मैंने सोचा उसका वादा झूठा कैसे हो सकता है, इसलिए 8 अपने लिए नहीं किसी और के लिए था। अपने लिए तो 1 का 10 ही होगा ना कम से। जो दोगे, 1 रोटी दी 10 मिली, 1 पैसा दो 10, ये कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा। और तिजारत करो अल्लाह के साथ। और आखिरी बात, औलाद देखो, इमाम हुसैन ने औलाद दी कि नहीं दी? एक भी नहीं बचाया, एक बीमार बचा बस सिर्फ। अगर मैं तो सोचता हूं अगर ज़ैनुल आबिदीन पाक बीमार नहीं होते तो शायद वो भी दे दिए जाते। अल्लाह ने उनको बीमार करने में हिकमत ये रखी थी कि बीमारी के बहाने ये बचेंगे। सही है, बीमारी के बहाने बचा लूंगा। जितने तंदुरुस्त थे सब अल्लाह की राह में, जो बीमार था वो अपने लिए रख। देखो ये है देने का अंदाज। हम शबी ये पैगंबर दिया, अली असगर दिया, और जो बीमार था वो अपने लिए रखा। तो अल्लाह ने भी क्या फरमाया, तूने अच्छे अच्छे मेरे लिए दिया, एक बीमार को अपने लिए रखा, इतना दूंगा तुझे किसी की औलाद कयामत तक बचेगी गारंटी नहीं है। हुसैन तेरी औलाद को कयामत तक हम बचाएं।